मौर्य साम्राज्य के बाद आखिर कौन आया? शुंग, कर्ण, सातवाहन, नाम तो कई हैं। तो चलिए आज फटाफट मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उभरे इन 3 बड़े राजवंशों पर एक तेज और तुलनात्मक नजर डालते हैं। तो शुंग, कण्व या सातवाहन, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसे एक तरह का हाई यील्ड स्टडी सेशन समझिए, जहां हम तेजी से सिर्फ वो जरूरी बातें देखेंगे जो बिल्कुल याद रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुंग राजवंश की। ये वो राजवंश है जो विशाल मौर्य साम्राज्य के ढहने के ठीक बाद पावर में आया था। इनकी खास बातें क्या थीं? देखिए, इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने मगध के एक बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया और इनका राज 72 ईसा पूर्व में खत्म हो गया, जिसके बाद एक नए राजवंश का दौर शुरू हुआ। अच्छा, तो शुंगों के ठीक बाद कौन आए? वो थे कण्व राजवंश। दिलचस्प बात यह है कि इनका मूल ब्राह्मणवादी था और इनका नाम शासक कण्व के गोत्र पर ही रखा गया था। इस वंश की नींव रखी वासुदेव कण्व ने। और कैसे रखी? उन्होंने आखिरी शुंग शासक देवभूति को मारकर 72 ईसा पूर्व में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इनकी राजधानी थी विदिशा और इनका शासनकाल 72 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक ही चला। और अब आते हैं हमारी इस समीक्षा के आखिरी राजवंश पर, सातवाहन। इनके बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि पुराणों में इन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके संस्थापक थे सिमुक। इनकी राजधानियां वो समय समय पर बदलती रहीं, जिनमें प्रतिष्ठान और अमरावती काफी प्रमुख थीं। इनका शासनकाल वो बहुत ही लंबा था, मतलब लगभग 235 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक। और हाँ, आखिर में इन्होंने ही कण्व वंश को हराया था। आखिरी कण्व राजा सुशर्मन को एक सातवाहन राजा ने ही मारा था। ठीक है, तो अब जब हमने तीनों राजवंशों को एक एक करके देख लिया है, तो चलिए अब इनकी सीधी तुलना करते हैं, खास तौर पर इनके शासनकाल पर ध्यान देते हुए। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। देखिए, सातवाहन राजवंश का शासन बहुत पहले लगभग 235 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। फिर आता है 72 ईसा पूर्व। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, शुंगों का अंत और कण्वों की शुरुआत। फिर 28 ईसा पूर्व में कण्वों का शासन तो खत्म हो जाता है, लेकिन सातवाहन दूसरी शताब्दी ईस्वी तक राज करते रहते हैं। ये चार्ट देखिए, ये शासनकाल के समय में जो जमीन आसमान का फर्क है उसे बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ है सातवाहन राजवंश, जिसने करीब करीब 400 से भी ज्यादा सालों तक राज किया, और दूसरी तरफ है कण्व राजवंश। अब ये देखकर तो बिल्कुल साफ है कि कण्व राजवंश का शासन कितना छोटा था। तो अगर इन सब में से कोई एक नंबर याद रखना हो तो वो है 44। जी हां, कण्व राजवंश ने कुल मिलाकर सिर्फ 44 सालों तक ही शासन किया। इन तीनों में से उनका शासनकाल बहुत ही छोटा था, और यही इस पूरी समीक्षा का सबसे मुख्य पॉइंट है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सत्ता का इतना तेजी से बदलना उस दौर की राजनीतिक स्थिरता के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्यों के ढहने के बाद शक्ति का संतुलन लगातार बदलता रहता है।